गुरु की महत्वता, गुरु की कृपा के बारे में सुना। आओ मिलकर के गुरु चरणों में वंदन करते हुए कृतज्ञता प्रकट करें। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तकदीर। ये मन है बड़ा चंचल, कैसे तेरा नाम जपूं, ये मन है बड़ा कैसे तेरा नाम जपूं, इसे जितना भी समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं, उतना ही मचल जाए, इसे जितना भी समझाऊं, उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री सद्गुरुनाथाय नमः। आत्म स्नेहिल साध्वीवृंद, गुरु गणेश दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। गुरु पूर्णिमा की आप सबको मंगल भावनाएं कि आपके ऊपर गुरु का वरद हस्त बना रहे। खुश नसीब है वो जिनके गुरु उनके सिर पे है, अगर चले भी गए तो भी उनकी कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसे ही बनी रहे। गुरु पूर्णिमा का इतिहास क्या है? इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। चारों वेदों के रचयिता महर्षि व्यास, आज के दिन उनका जन्म हुआ और आज के दिन ही उनके 5 शिष्यों ने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। बहुत छोटे थे महर्षि व्यास, जब छोटे थे संसार में कोई रुचि नहीं थी, मन में वैराग्य था। माँ से कहा मैं जंगलों में जाना चाहता हूँ, तो माँ ने मना कर दिया नहीं, परंतु वो रुचि इतनी वृद्धिगत थी, इतने दृढ़ संकल्प थे कि माँ ने जब देखा इसका घर में रहकर मन तो घर में है नहीं, आज्ञा दी जा बच्चा चला जा, परंतु अगर तेरा मन वहाँ ना लगे तो वापस आ जाना। चले गए, साधनाएं की और साधनाओं में ही उन्होंने 4 वेद, चारों वेदों की रचना कर डाली।
इसलिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में ये व्यास पूर्णिमा हुई। और महात्मा बुद्ध आज के दिन उनका ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान भी प्रकट हुआ और उनका जन्म भी इसी दिन, यानी जन्म और ज्ञान दोनों वो साथ में इसी दिन प्रकट हुए, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और गुरु पूर्णिमा, वो महर्षि व्यास के 5 शिष्यों ने गुरु की पूजा की, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा भी आ गया। गु का अर्थ है अंधकार, गु का अर्थ है अंधकार, और रू का अर्थ है रोशनी, यानी जो अंधकार को समाप्त कर दे, जो अंधकार के से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए, वो कौन है? और जो हमें भटका दे, ये तेरे नहीं, तू इनका नहीं, यानी ये मेरी संप्रदाय है, ये तेरी संप्रदाय के घर नहीं, ये मेरी संप्रदाय के घर है। जो ऐसा कहे वो कौन? वो कौन? शिष्यों के लिए तो क्या रहेंगे? शिष्यों के लिए तो गुरु ही रहेंगे, परंतु आत्म की दृष्टि से, आत्म की दृष्टि से क्या है? वो नहीं। एक आंख होती है और एक दृष्टि होती है, एक आंखें होती हैं और एक दृष्टि होती है। आंखें क्या है? देखती हैं। वृक्ष है, हम देख लेते हैं, परंतु उसकी जड़ को पहचानना मुश्किल है। ये घर है, ये देख लिया बहुत सुंदर है, परंतु घर के अंदर स्वर्ग है, ये पहचानना मुश्किल है। बाह्य दृष्टि से देखना वो आंखें काम करती हैं, और अंतर तक जाना वो दृष्टि काम करती है। गुरु की क्या होती है? दृष्टि होती है। गुरु बोले सहज स्वभाव, गुरु का कहा मिथ्या ना जा। गुरु सहज भाव से बोलते हैं, परंतु वो कभी मिथ्या नहीं होता। दूर की क्या कहूँ, मैं अपने जीवन की कहती हूँ। सेकंड ईयर में पढ़ती थी, जालंधर में गुरनी जी विराजमान थे, मतलब वहाँ पे थानापति थे हमारे रतन विनयवती जी महाराज, तपस्वनी महाराज जी थे। 90 साल की उम्र थी तो भी वो क्या है, पक्की अष्टमी का उपवास नहीं छोड़ते थे। एक दरवाजे का कोना था, पहले समय में क्या नहीं होते थे, कोई ऐसे साधन नहीं होते थे गर्मी के, तो वो बाहर बरामदे में एक दरवाजे के बीच में उनकी क्या है लगाया होता था चौकी, उस पे ही बैठते थे। उनकी सेवा के लिए हमारे बड़े महाराज जी, माँ सती श्री सुभाषवती जी महाराज, माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज, गुरनी जी, यानी ये साध्वियाँ, आदर्श ज्योति जी, मतलब साध्वियाँ वहाँ उनके चरणों में सेवा के लिए थी। मुझे कुछ साइंस का, क्योंकि मेरा मेडिकल का विषय था, सेकेंड ईयर कर रही थी, साइंस की कुछ चीज़ें लेने जालंधर जाना था। तो मेरी संसारी भाभी, मेरी बहनें आदि भी कहते चलो हम भी जा आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, स्थानिक में दर्शन करने भी चले गए। मैं मॉडल वगैरह जो पसंद करने थे साइंस की चीज़ें वो लेकर के आ गई। बड़ी संसारी भाभी ने कहा मेरे यहाँ भाई के कुछ रिश्तेदारी है, वहाँ पर जाना। मैं कहा तुम जाओ, मैं यही रहती हूँ। बहाना क्या बना था, नई चप्पल पहनी हुई थी, वो लग गई, पैर से चला नहीं जाता था। मैं क्या, मैंने नहीं जाना, मैं वहाँ माँ सती जी के चरणों में बैठ गई। उन्होंने कहा शांता क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है, मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लूँगी, गरीबों की सेवा करूँगी। यही मैंने जो मन में आया उसमें अल्लड़पना क्या, 17-18 साल की, 17 साल की उम्र क्या होती है, 16-17 के बीच में थी। कहते क्या करेगी डॉक्टर बन करके, कुछ आत्मा का डॉक्टर भी तो बन जा। ये मेरे परम विदुषी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज ने, साथ में ही मेरे गुरनी माँ सती मोहन माला जी भी बनेंगे।
मैं कहा मैं बनती साध्वी, मैं अब आपके पास आना ही छोड़ दूंगी। मैंने कहा मैंने नहीं आना, मैंने तो डॉक्टर बनना, मुझे ना ऐसे कहना। ये मेरे शब्द थे, परंतु उनके शब्द कैसे पूरे हो गए। घर चली गई परंतु मन नहीं लग रहा। दूसरी बार फिर बहाना लगाया, मेरे मॉडल तैयार हो गए होंगे, मैंने लेने जाना है, मैंने वो करना, क्योंकि उस टाइम लड़कियों को कहाँ अकेले जाने देते थे। तो मैंने अपनी संसारी माँ से कहना मुझे जलंधर जाना, अपने बाप से पूछ ले। मैं कहूँ उनसे नहीं पूछूंगी, आपसे ही पूछूंगी। तो वो बहाना लगा के फिर वहाँ पर मन लगता ही नहीं था, घर में दिल करता था वहीं जाऊं। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द क्या हुए, उनके पास क्या थी, दृष्टि थी। हमारे पास क्या है, आंखें हैं। आंखें बाहर को देखती हैं और दृष्टि अंदर को देखती है। तो जो भी अपने आप अपने गुरु को स्वीकार करता है, आप उनके जो बोले हुए बोल हैं उनका ध्यान रखना। ये नहीं देखना कि ये कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, कैसे चलते हैं, ये नहीं देखना। आप उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखना, विश्वास रखना। उनकी कृपा दृष्टि अवश्य मिलेगी, जाने के बाद भी मिलती है, जाने के बाद भी मिलती है। तो इसलिए ये गुरु क्या होते हैं, एक दिव्य रूप होता है। वो बोल देते हैं सहज भाव में, होता वही है जो होना होता। मेरे गुरु जी मुझे बहुत बार कुछ कुछ कहते थे, मैं कहती नहीं गुरना ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। परंतु मैं सोचती हूँ कि उन्होंने जो कहा था वो सब मेरे साथ सत्य बीत रहा है। कितनी कठिनाइयाँ भी आए परंतु गुरनी मेरी आकर के मुझे रास्ता दिखाते हैं। देखो बॉम्बे था हमारा, यहाँ चौमासा जो करना था हमने 2020 का, ये कोरोना ने हमें बॉम्बे बिठा दिया। और वहाँ पहले मैं जब भी कहती थी गुरनी जी मैं वापस आ रही हूँ, नहीं अभी तू बेंगलोर जाया, मैं आना है, नहीं तू सूरत जाया, तू वहाँ जाया, जो भी होता था। जब बॉम्बे में मैंने कहा गुरना अब मुझे आना है, अब तू जल्दी आ जा, अब तू जल्दी आ जा। मैंने भी तुरंत वहाँ से बिहार किए। इंदौर में कुछ रुकना भी पड़ा तो भी उनका संदेश आया, तू रुकी क्यों, तू जल्दी आ जा। उनको सब दिखता था। और मैं भी ऐसे 30 किलोमीटर चले तो भी ऐसा लगता था नहीं चले, 35 चले तो भी ये लगता था चल ही जाऊँ मैं, बस पहुँच जाऊँ गुरु चरणों में। उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा था कि ये आ जाए। 15 दिन उनके साथ अंतिम समय मुझे मिल गया। ये उनकी दृष्टि थी, अपनी जिंदगी के सही अनुभव बता रही। रास्ते में कहीं रुकती थी तो मैं इनको डांटती थी, नहीं जल्दी चलो जल्दी चलो। उनकी बड़ी कृपा, मैंने उनका कुछ नहीं किया, उन्होंने मेरा सब कुछ किया। मैंने उनका कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरे से सेवा ही नहीं कराई। परंतु एक दिन हम बैठे हुए उन्हीं लास्ट दिनों में, मैंने कहा गुरना छोटी साध्वी आराध्या आपका बहुत ध्यान रखती है, बहुत सेवा करती है। गुरनी जी करवट भी नहीं लेते थे कि वो उठ के खड़ी हो जाती थी, इसके ऊपर अपनी कृपा रखना। तो ऐसा ही हाथ मार के कहते तेरे पे भी पूरी रखूंगी। मैं कहा गुरना मैं तो 10 साल बाहर रही, आपका कुछ भी नहीं किया। अरे तेरा मेरा बचपन का प्यार है, मैं तेरे को सब कुछ दूंगी। ये शब्द आज भी मेरे कानों में। ये क्या होता है, ये गुरु की कृपा होती है, उनकी महानता है कि उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। तो आप भी अपने गुरु की क्या रखना, पूरा ध्यान रखना। घड़ी तो क्या है, सुई आगे सरक रही है। विषय तो लंबा था, चलो खैर। आज हमारा 36 घंटों का जाप, क्योंकि क्या है 24 तो कल लगातार। और मैंने सुबह देखा कि वो सब आराम से अपने हाथ में लेकर के, कलश आदि लेकर के, नंगे पाँव नवकार मंत्र पढ़ते हुए, माला हाथ में ली हुई थी एक बहन ने, वो आए हुए हैं। जिनके घर जहाँ पे उनके घर का कोई मेंबर आया हुआ है, नहीं आए, कोई भी आया उनके परिवार से, सबके आगे प्रार्थना करो कि आज हमारे घर में नवकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश है, हमारे घर आकर के जाप करना। सब इधर भी सब प्रार्थना करो, और ऐसे ही आपको अभ्यास हो जाएगा सभा में बोलने का। अनंग नमो विजयानंग नमो लय सब सावनंग चैता बारंबार संचकवर्ती में हड्डियों संति करे लोहे पत्तों गए मनुत्रंग नमे न सरसुर गुरुल बुजुग परिबंधिये गए कलेश्वरिय सिद्धार्य जय सब सावनंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम
केवलिपनतो धम्मो मंगलम चेतारील गुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिपनतो धम्मोल गुत्मा चेतारी शरणम पवजामे रे अंते शरणम पवजामे सिद्धे शरणम पवजामे साहू शरणम पवजामे केवलिपनतो धम्मो शरणम पवजामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धांत जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपयादि धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख में प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका